नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पे वीआईपी ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे बोर बड़ी योजना क्या है और बोर बड़ी योजना से इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रदरफोर्ड के प्रयोग के बाद यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु के जो बीच में एक छोटा सा भाग पाया जाता है जहां संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगाते रहते हैं। तो बोर और बरी नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम या इलेक्ट्रॉनों का वितरण या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किस प्रकार होती है, इसके बारे में कुछ अवधारणाएं दिया। यह अवधारणाएं क्या है, इसको आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। बोर-बरी कहते हैं कि नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब वे कक्षक लगभग गोलाकार होते हैं और पहली कक्षक को उन्होंने नाम दिया के, दूसरी कक्षा को नाम दिया एल, तीसरी कक्षा को नाम दिया एम, चौथी कक्षा को नाम दिया एन। और इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, उसके लिए उन्होंने 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 का नियम दिया। इसे ही आगे चलकर हम अष्टक का नियम कहते हैं। इसे ही आगे चलकर हम अष्टक का नियम कहते हैं। यह नियम क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इलेक्ट्रॉन के क्रम भरने का नियम है। यदि मान लिया जाए कि पहली कक्षा जो नाभिक के सबसे करीब होती है, पहली कक्षा को हम 1 मान लिया जाए, तो उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी? उसमें कक्षकों की संख्या बराबर n स्क्वायर होगी। मान लिया जाए कि n बराबर हम 1 रखेंगे तो n स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर बराबर 1 की घात 2 करेंगे तो आएगा 1। कहने का मतलब पहले जो कक्षा है अर्थात के कक्षक में के बराबर 1 रखने पर उसमें कक्षकों की संख्या 1 होगी तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n स्क्वायर। तो यदि n बराबर 1 लिया जाए तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 1 और गुणा में है 2, तो ये हो जाएगा 2। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के कक्षक में 2 होगी। इसी प्रकार यदि n बराबर 2 लिया जाए, कहने का मतलब दूसरी कक्षा लिया जाए, तो वो कक्षा L हो जाएगी और L में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर करेंगे तो वह हो जाएगी 2। n बराबर 2 रखने पर 2 और 2 की घात 2, तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 और 4, 2 गुणा 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, उसके बाद दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से 2, 8, 8, 18 का नियम आया। यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को बताता है। इसे ही हमें या आजकल हम इसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद यह बात सामने आती है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? तो वह इलेक्ट्रॉन जो
बाह्यतम कोश में होता है, बाह्यतम कोश या बाह्यतम कक्षा में होता है, उसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई परमाणु है, मान लेते हैं कि सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। बोर-बरी की योजना के अनुसार यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो पहले कक्षक में 2, फिर 8, फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 2 और 8 10, ये K कक्षक है, ये L कक्षक है और ये M कक्षक है। K L M, M कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, तो M सबसे बाहरी कक्षक है, M जो है वो सबसे बाहरी कक्षक है और M में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो फिर सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी। वैसे ही मान लिया जाए कि किसी भी परमाणु, मान लिया जाए कि कार्बन की संख्या, परमाणु संख्या 6 होती है। यदि बोर-बरी की योजना के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो वह हो जाएगी 2 और 4। इसमें बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। धन्यवाद दोस्तों। आगे के वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेकर 30 तक का पूरा कवर करेंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।